हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, आज की जो ये वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हिमाचल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हम हिमाचल की एक अपडेट आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये अपडेट है कि शिमला का जो रोपवे प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो जल्द ही शुरू होगा। यानी कि कहा जा रहा है कि अगले साल मार्च में जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। तो आज हम इस रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे और किसका क्या इसकी सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो काम है ये लगभग 1700 करोड़ का जो है वो काम है। और शिमला अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट इसको जो है वो स्टार्ट करेगा इन मार्च नेक्स्ट ईयर। अगले साल मार्च में जो है वो इसका काम शुरू हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इसको कौन फंड कर रहा है। कई बार ये एग्जाम में आता है आपके 1 मार्क क्वेश्चन में कि जो शिमला रोपवे प्रोजेक्ट है उसको फंड जो कर रहा है वो कौन सा बैंक है। तो वो कौन सा बैंक है? वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है दैट इज फंडेड बाय न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड विल डिकंजेस्ट शिमला बाय ऑफरिंग एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ सेफ, इको फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। और इसकी वजह से क्या होगा? रोपवे प्रोजेक्ट की वजह से कि शिमला का जो ट्रैफिक है, ठीक है, वो रोपवे के थ्रू जाएगा तो वो एक सेफ, इको फ्रेंडली, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन की तरह जो है वो काम करेगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इट विल बी द सेकंड लॉन्गेस्ट पैसेंजर रोपवे सिस्टम इन द वर्ल्ड। कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो ये सेकंड लॉन्गेस्ट पैसेंजर रोपवे सिस्टम जो है वो रहेगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा काम। आपको बोला कि इट विल हैव 15 बोर्डिंग एंड डी बोर्डिंग स्टेशन विद इंटीग्रेटेड पार्किंग लोड्स। कि यहाँ पे जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 15 बोर्डिंग एंड डी बोर्डिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इट विल हैव 3 लाइन्स एंड विल कवर मोस्ट एरिया इन शिमला सिटी। कि यहाँ पे इस रोपवे प्रोजेक्ट में 3 मेजर लाइन्स होंगी जो कि पूरे शिमला सिटी को कवर करेंगी। पर ये जो बोर्डिंग स्टेशन है दैट विल कम अप एट तारा देवी। ठीक है, ये जो बोर्डिंग स्टेशन है कहाँ पे आएगा? तारा देवी, चक्कर कोट, टूटीकंडी पार्किंग, न्यू ISBT, 103 टनल, रेलवे स्टेशन, विक्ट्री टनल, ओल्ड बस स्टैंड, लक्कड़ बाजार, IGMC, संजौली, नवबहार, सेक्रेटरेट एंड लिफ्ट। तो मेनली जो है वो यहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन आपके लगाए जाएंगे। फिर वही इट विल द सेकंड लॉन्गेस्ट पैसेंजर रोपवे सिस्टम इन द वर्ल्ड। कि ये पूरे वर्ल्ड में जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट पैसेंजर सिस्टम जो है वो रहेगा रोपवे का। आगे अगर हम बात करें तो देखिए जो रोपवे है दैट विल एनहांस द ईज ऑफ लिविंग एंड टूरिस्ट फुटफॉल इन शिमला। कि ये जो है वो हिमाचल में टूरिज्म को भी जो है वो इन्वाइट करेगा। यानी कि जो टूरिज्म है वो भी जो है वो अब ईजिली यहाँ पे आ सकते हैं ईजिली। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टूरिज्म है वो भी आपका बढ़ सकता है इस प्रोजेक्ट के बाद। और ईज ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सेवरल रोपवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट। और जगह में भी जो है वो सेवरल रोपवेज का प्रोजेक्ट चल रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वी टेंडेड टू हैव अ रोपवे नेटवर्क इन द स्टेट लाइक अवेलेबल इन ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड। कि जैसे ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में रोपवे नेटवर्क है वैसे ही हम हिमाचल में भी जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसकी बात करें तो ये जो रोपवे है ये लगभग 13.79 किलोमीटर लंबा होगा एंड विल हैव 15 बोर्डिंग एंड डी बोर्डिंग स्टेशंस विद इंटीग्रेटेड पार्किंग लॉट्स। ठीक है, एंड द रोपवे विल हैव 3 लाइंस एंड विल कवर मोस्ट एरिया इन शिमला सिटी। ये जो रोपवे रहेगा, ठीक है, इसमें 3 लाइंस रहेंगी और मैक्सिमम एरिया जो शिमला सिटी का है उसको कवर करेंगे। और बोला गया कि द बैंक वुड प्रोवाइड 80%। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि डिटेल में आए कि बैंक कितना प्रोवाइड करेगा टोटल कॉस्ट का। यानी कि इस टोटल कॉस्ट का बैंक 80% जो है वो पे करेगा। ठीक है, और बाकी जो है स्टेट को जो है वो 20% बियर करना होगा टोटल कॉस्ट का। क्लियर? टारगेट हैज बीन सेट टू मेक द स्टेट क्लीन एंड ग्रीन बाय 2026। कि एक टारगेट जो है वो लिया गया है जिसके अंदर ये काम होगा कि 2026 तक स्टेट को क्लीन एंड ग्रीन जो है वो बनाया जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा आज का इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर वहाँ पे ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ट्रांसपोर्ट की बात की जाए आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से बैंक ने इसको फंड किया है वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जनरली एग्जाम में आ जाते हैं। क्लियर गाइज? तो मिलते हैं ऐसी कुछ और फैक्ट्स, फिगर, इन्फॉर्मेशन के साथ किसी और वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।